मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। डेस्टिन्ड विद यू का एपिसोड 7 सिन यू और जे किम की बहस से शुरू होता है क्योंकि वह सिन यू को होंगजो को परेशान करने के लिए धोखेबाज कहता है जबकि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। सिन यू ने जे क्यूंग को अपने काम से काम रखने और हस्तक्षेप बंद करने के लिए कहा। ये सुनकर जे क्यूंग स्पष्टीकरण मांगता है और दो व्यक्तियों को लड़ने से रोकने के लिए होंगजो मंत्र और प्रेम औषधि के बारे में सच्चाई बताता है। जे क्यूंग स्पष्टीकरण से चकित है और दावा करता है कि उसे नहीं लगता कि वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ मौजूद होगा। सिन यू का मानना है कि उसके पूर्वजों ने मंत्र पुस्तक के लेखक को मार डाला था, यही कारण है कि उसके वंश को एक लाइलाज बीमारी का श्राप मिला था। इस बीच होंगजो का मानना है कि मंत्रों ने काम किया जिससे जे क्यूंग को और झटका लगा। वह ये नहीं समझ सकता कि होंगजो मंत्र और जादू में विश्वास करता है। वह सोचता है कि सिन यू शायद होंगजो से प्यार करता था और उसने इस तथ्य की भरपाई की कि प्रेम मंत्र काम कर गया। जे क्यूंग ये दिखाने के लिए ठोस सबूत मानता है कि मंत्र वास्तव में काम करते हैं और होंगजो जे क्यूंग को विश्वास दिलाने के लिए एक नया जादू करने का फैसला करता है। सिन यू जे क्यूंग के घर पर इंतजार करता है जबकि होंगजो इसे गति देने के लिए सामग्री इकट्ठा करता है। दोनों व्यक्ति मंत्रों की शक्तियों के बारे में बहस करते हैं जबकि होंगजो ऊपर से एक नया जादू करता है। एक बार जादू हो जाने के बाद होंगजो इसके परिणामों की जांच करने के लिए जे क्यूंग को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है, जिससे सिन यू नाराज हो जाती है। वह जे क्यूंग को होंगजो के अपार्टमेंट में दौड़ाने की कोशिश करता है और दोनों व्यक्ति बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। अंततः अपनी निष्क्रिय कलह को समाप्त करने के बाद पुरुष होंगजो के साथ बैठते हैं जो पुरुषों को बताता है कि उसने अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए जादू किया है। जे क्यूंग को होंगजो में कोई अंतर नजर नहीं आता लेकिन उनका कहना है कि वह फिर भी सुंदर हैं। दूसरी ओर सिन यू का मानना है कि होंगजो पहले से कहीं अधिक सुंदर है और उसकी त्वचा दमक रही है। दोनों पुरुषों द्वारा उसकी प्रशंसा करने पर होंगजो शर्माने लगती है और उसके गाल फिर से लाल हो जाते हैं। जे क्यूंग ने सिन यू को मंत्रों की तरह काम करना बंद करने के लिए कहा और कबूल किया कि जादू करने से पहले वास्तव में उसके मन में होंगजो के लिए भावनाएं थीं। अंत में सिन यू घर वापस जाने के लिए होंगजो का अपार्टमेंट छोड़ देता है और सोचता है कि क्या जे क्यूंग सही है। होंगजो चिंतित हो जाती है जब उसे ये भी पता चलता है कि सिन यू के मन में वास्तव में उसके लिए भावनाएं हो सकती हैं। उस रात बाद में जे क्यूंग ने अपनी छत को रोशनी से सजाया और होंगजो को पे के लिए बुलाया। जैसे ही वे बातचीत करते हैं जे क्यूंग होंगजो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे शर्माने में विफल रहता है। घर वापस लौटते समय सिन यू की नज़र बगीचे की दुकान के मालिक और होंगजो के पीछा करने वाले ना जोंग बियोंग पर पड़ती है। सिन यू ने होंगजो को सुरक्षित रहने के लिए कहने के लिए फ़ोन किया, लेकिन जब जे क्यूंग ने होंगजो के फ़ोन पर कॉल का जवाब दिया तो वह हैरान रह गया। वह जे क्यूंग से होंगजो को संदेश भेजने के लिए कहता है और इस तथ्य पर नाराज होता है कि दोनों इतनी रात को एक साथ घूम रहे थे। एक बार जब होंगजो बाहर वापस आती है तो जे क्यूंग उसे सिन यू की चेतावनी के बारे में बताती है और पूछती है कि वकील ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बावजूद उसने उसके साथ संबंध क्यों बनाए रखा। होंगजो ने जे क्यूंग को सिन यू की चिकित्सीय स्थिति के बारे में सब कुछ बताया ताकि उसे पता चले कि मंत्र वास्तव में काम करते हैं। अगली सुबह सिन यू अपने डॉक्टर से मिलता है और अपनी वर्तमान मनःस्थिति पर चर्चा करता है। डॉक्टर का मानना है कि वह न्यूरल कपलिंग नामक कुछ अनुभव कर रहा है। वह सिन यू को ये भी बताता है कि तंत्रिका युग्मन ने उसे महसूस कराया था कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन वास्तव में ये सब उसके दिमाग में था। काम पर जाते समय सिन यू ने सिटी हॉल के बाहर होंगजो को देखा और उसे यकीन हो गया कि उसके मन में वास्तव में उसके लिए भावनाएं हैं। वह जे क्यूंग से मिलता है और उसे होंगजो के प्रति उसके व्यवहार के पीछे का कारण बताना शुरू करता है। सिन यू को पता चलता है कि होंगजो ने पहले ही जे क्यूंग को अपनी चिकित्सीय स्थिति के बारे में सब बता दिया है और वह आहत है। वह होंगजो को कार्यालय की छत पर बुलाता है और उसे बताता है कि सभी मंत्र नकली हैं। सिन यू होंगजो से उसकी निजता में दखल देने और जे क्यूंग को उसकी चिकित्सीय स्थिति के बारे में बताने से नाराज है। जब सिन यू को पता चला कि होंगजो ने उसकी संपर्क जानकारी ब्रूट के रूप में सहेजी है तो दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं। होंगजो के सहकर्मी उसे सिन यू के साथ देखते हैं और पहली बार जे क्यूंग का पीछा करने के बाद सिन यू के साथ घुलने मिलने के लिए उसे चिढ़ाते हैं। यून यंग ने बातचीत में बाधा डाली और दावा किया कि कार्यस्थल पर डेटिंग करना अच्छा विचार नहीं था, लेकिन सियोगू का दावा है कि वह इस विचार के विरोध में नहीं थे क्योंकि एक अलग विभाग की एक महिला कर्मचारी ने उनसे बाहर जाने के लिए कहा था।
यूनियन ईर्ष्यालु प्रतीत होता है और कर्मचारियों को काम पर वापस जाने के लिए कहता है। इस बीच होंजो सिटी हॉल के बाहर नई सजावट पर काम करने जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, जोन बियोम आता है और होंजो को अपनी छतरी के नीचे वापस कार्यालय तक चलने की पेशकश करता है। जोन अब हम समझा सकते हैं डेस्टिन विद यू का एपिसोड 5 सिन यू और होंजो को अनुचित तरीके से छूता है और उसे परेशान करता है। वह सिटी हॉल के एक बुजुर्ग कर्मचारी से छाता उधार लेती है और जोन बियोम से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। उसी समय नायोन सिन यू के कार्यालय में आता है और उसके सहकर्मी गीडोन को पता चलता है कि वह मेयर की बेटी और सिन यू की प्रेमिका है। ये खबर पूरे कार्यालय में जंगल की आग की तरह फैल गई और होंजो के साथियों सहित सभी को पता चला कि सिन यू और नायोन एक रिश्ते में हैं। उस रात होंजो अपने प्रति जोन बियोम के व्यवहार के बारे में चिंतित है और सोचती है कि कैसे सिन यू हमेशा उसकी तलाश में रहता था। इस बीच सिन यू और नायोन डेट पर हैं, लेकिन वह होंजो की जांच करने के लिए उसे कई संदेश भेजता है। होंजो घर पर सिन यू के सभी पाठ पढ़ता है और शर्माने लगता है। वह जादूगर से बात करने के लिए यून वोल को बुलाती है। यून वोल का दावा है कि वह उस व्यक्ति को देख सकती थी जिसके साथ होंजो डेट पर जा रही थी, लेकिन कॉल समाप्त करते ही उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगले दिन होंजो के कार्यालय में हर कोई नायोन की सिन यू के साथ डेटिंग के बारे में बात कर रहा है और होंजो ईर्ष्या की भावना महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसी समय सिन यू जोन बियोम की दुकान पर आता है और उसे उसकी सहमति के बिना होंजो का पीछा करने और छूने के लिए चेतावनी देता है। वह उस पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा करने की धमकी देता है और मानता है कि अगर उसने सुरक्षित दूरी बनाए नहीं रखी तो सिटी हॉल उसे नौकरी से निकाल देगा। एक बार जब सिन यू कार्यालय वापस आता है तो गीडोन उसे कैफेटेरिया में नायोन के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए मजबूर करता है। हर कोई नायोन और सिन यू के बारे में बात कर रहा है। होंजो को जलन महसूस होती है लेकिन वह चुप रहता है। उस दिन बाद में मेयर ने सिटी हॉल के सभी कर्मचारियों को सड़क सफाई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा, जिसकी योजना होंजो ने बनाई थी। सिन यू होंजो को जेक्यून के साथ देखता है और ईर्ष्यालु हो जाता है। तभी यू जो बुक से उसके कार्यालय में मिलता है और महंगे अवशेष को वापस खरीदने के लिए कहता है। वो किसे लौटाकर बहुत खुश है और यूनजो को एक खगोलीय वेधशाला में उल्कापात की घटना देखने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। उस शाम होंजो और उसके सहयोगियों से बाउल और सूजियोंग ने काम के बाद कुछ पी लिया। दोनों महिलाएं होंजो से पूछती हैं कि यह जानने के बाद कि सिन यू उसकी हाई स्कूल की दोस्त के साथ डेटिंग कर रही है, उसे कैसा महसूस हो रहा था। वे होंजो से पूछते हैं कि क्या उसके मन में कभी सिन यू के लिए कोई भावना थी, लेकिन सिविल सेवक ने उसके लिए कोई भावना होने से इनकार किया। दिल खोलकर शराब पीने के बाद सेब्योल और सूजियोंग घर वापस जाने के लिए टैक्सी लेते हैं, जबकि होंजो अकेले रह जाते हैं। सिन यू ने होंजो को नशे की हालत में सड़क के उस पार बैठे देखा। होंजो सिन यू को उसके रिश्ते के लिए बधाई देता है। वह गलती से बताती है कि वह वास्तव में उसे पसंद करती है और जब उसे पता चलता है कि सिन यू ने उसका संपर्क नंबर अपने फ़ोन पर सहेजा नहीं है तो उसका दिल टूट गया है। सिन यू बस स्टेशन पर आता है और होंजो को हैंगओवर ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करता है। उसका मानना है कि वह उसके लिए चिंतित था, लेकिन होंजो ने उसे आगे बढ़ने और चिंता करना बंद करने के लिए कहा। होंजो सिन यू को पीछे छोड़कर घर वापस जाने के लिए बस लेता है। अगली सुबह नायोन सिन यू और उसके माता पिता के साथ नाश्ता कर रहा है, लेकिन सिन यू खोया हुआ लगता है। सिन यू के पिता ने नायोन के साथ उसकी शादी की तारीख तय कर ली है, जिससे वकील हैरान है। होंजो और सिन यू की एक साथ तस्वीरें प्राप्त करने के बाद नायोन अपने परिवार के साथ घूमना छोड़ देता है और उसका सामना करता है। वह पूछती है कि सिन यू होंजो के साथ क्या कर रहा है। उसी समय जेक्यून और होंजो कुत्ते के आश्रय स्थल पर जाते हैं, जहां वे जानवरों को खाना खिलाते हैं और कुत्तों के प्रति अपने प्यार को बांधते हैं। उस रात बाद में होंजो नायोन से मिलने के लिए बाहर जाता है। वह अपने प्रेमी का शिकार करने के लिए होंजो को थप्पड़ मारती है और हाई स्कूल में उसने जो किया उसे दोहराने के लिए उसे बुलाती है। होंजो अपना बचाव करने और कहानी में अपना पक्ष समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नायोन उसका अपमान करती है और चली जाती है। होंजो सिन यू को बुलाता है और उससे मिलने के लिए कहता है। उसी समय निराश नायोन ह्यून सियो के अपार्टमेंट में आता है और उसके साथ संबंध बनाता है। सिन यू और होंजो सार्वजनिक रूप से मिलते हैं, जहां होंजो उसे बताता है कि नायोन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे थप्पड़ मारा था।
सिन यू का मानना है कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया इसलिए दी क्योंकि उसने कबूल किया कि वह होंग जो से प्यार करता था। एपिसोड का अंत सिन यू द्वारा होंग जो के रास्ते में आए बिना उसकी भावनाओं का ख्याल रखने के वादे के साथ होता है। वह सोचता है कि जब वह उसे चूमता है तो वह उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या कर सकता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। ए डेस्टिन्ड विद यू देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।